तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1159 के ऊपर एक ऑफिशियल रिव्यू वीडियो है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने मेरे हिंट्स वीडियो में बोला था, स्पॉइलर वीडियो में बोला था, फुल समरी वीडियो में बोला था। ये चैप्टर मेरे लिए पर्सनली 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर है। मैंने कभी भी वन पीस के चैप्टर्स को 10 आउट ऑफ 10 दिया नहीं है। और जिस तरीके से चीज़ें जा रहा है, ये अभी एब्सोल्युटली सर्टन हो चुका है कि जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वहाँ पर हम लोग कंप्लीटली फोकस करने वाले हैं गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर। जो ये पूरा फ्लैशबैक है वो उसी के ऊपर बिल्ड कर रहा था। ये मतलब मोमेंट है, ये वही मोमेंट है जहां पर हम लोग सब सारी चीजें अनफोल्ड होते हुए देखने वाले हैं। ओडा मतलब एब्सोल्युटली हाई फ्लेम पे कुक कर रहा है, ठीक है। सब सारे मिर्च मसाला सब सारी चीजें डाल दिया है उसने। अभी सिर्फ रीडर्स को चखने का मतलब इंतजार है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक इंसेन चैप्टर है यार, मैं बता रहा हूँ। ओडा बैक टू बैक इंसैनिटी दे रहा है हमको। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि नेक्स्ट हफ्ते ब्रेक पे नहीं है वन पीस, जिसका मतलब है कि ओडा ने हमको बहुत टाइम बाद, मुझे पता नहीं यार कब, प्रीवियसली हमको ओडा ने बैक टू बैक 3 चैप्टर दिया था। पहले ऐसा होता था, बीच में बहुत सारी चीज आ गया था, लाइव एक्शन, बाद में इसका ब्रेक, उसका ब्रेक, ओडा का ब्रेक। पर यहाँ पर हमको 3 कंसेक्यूटिव चैप्टर मिला है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर तू एक बहुत ही बड़ा वन पीस फैन है, बहुत ही टाइम से इस सीरीज को फॉलो करते आ रहा है, तो तुझको भी खुश रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज एब्सोल्युटली लेजेंडरी माय गाय, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अब ये जो गॉड वैली इंसिडेंट है उसके बारे में हमको पहले से कई सारी चीजें पता था कि किस तरीके से गॉड वैली आइलैंड को गॉड वैली आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब पूरा लैंड बहुत ज्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। फिगारलैंड गार्लिंग जब वो अपने मिशन को कंप्लीट करके आ रहा था, तब वो स्टम्बल अक्रॉस करता है इस पूरे आइलैंड के ऊपर, और वो काइंड ऑफ प्रपोजल रखता है किंग को, इस पूरे गॉड वैली आइलैंड के किंग को, कि तुम लोग हमको ज्वाइन कर लो, अफिलिएट हो जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। पर यहाँ पर जो किंग था गॉड वैली आइलैंड का, वो नकार देता है इस पूरे ऑफर को। उन लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो इसी दौरान जब गार्लिंग यहाँ पर प्रेजेंट था इस पूरे आइलैंड पे, तब इसी दौरान वो काइंड ऑफ मेकआउट करता है शैंक्स और शैमरॉक की माँ के साथ, और बाद में हमको शैंक्स और शैमरॉक पैदा होते हुए दिखाई देते हैं। प्लस यहाँ पर फिगारलैंड गार्लिंग बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर करता है इस पूरे आइलैंड के बारे में। और हम लोग सोच रहे थे कि ये क्या इंटरेस्टिंग चीज है जो फिगारलैंड गार्लिंग ने डिस्कवर किया है। अभी हमको ये चैप्टर में पता चला है कि वो क्या था। ये चैप्टर में हमको पता चला है कि डेविड डी जोन्स जो लेजेंडरी पायरेट है इस पूरे दुनिया का, उसके रेमिनेंट्स, उसके लेगेसी इस पूरे आइलैंड के ऊपर है। अभी तक उन लोगों ने डिस्कवर किया है ब्लैक बियर्ड को, टीच को। और इंटरेस्टिंग है जो हमको ये रिवील मिला है इस पूरे चैप्टर में कि हमारा भाई रॉकस्टी ज़बैक डिसेंडेंट है डेविड डी जोन्स का। हमको पता है कि हमने प्रीवियसली देखा था किस तरीके से ज़बैक गया था ईमू के पूरे रूम में। हमको वहां पर वो ईमू के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहा था, चिल मोड में दिखाई दे रहा था। मोस्ट प्रोबेबली उसने 1 2 3 कप चाय भी पी लिया रहेगा ईमू के साथ, और उसने बोला था ईमू को कि मैं फिर से वापस आऊंगा। और वहां पर उस टाइम पे हमको मतलब नरेटर ने बोला था कि ये वर्शिपर है डेविड जोन्स का। अभी सेंस करता है भाई वो वर्शिपर है डेविड जोन्स का, क्योंकि डेविड जोन्स उसका पूर्वज है, ठीक है। तो वो मतलब एक तरीके से एक श्रद्धा है उसका, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो वर्शिप करता है। वो एक तरीके से डेविड जोन्स एक तरीके से अनिग्मा है उस पूरे क्लैन में। और वो क्लैन अभी तक, वो पूरा डेविड डी जोन्स का पूरा जो लिनिएज है अभी तक मतलब थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स में अभी तक उन लोग एग्जिस्ट करते हैं। अंडरवर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और डेविड डी जोन्स, उसके लेगेसी, उसके मतलब जो आगे की पीढ़ी है, उसको बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ही ईर्ष्या के नजरिए से देखते हैं। हमको पता है, हमने देखा है कि किस तरीके से ओडा ने काइंड ऑफ बिल्ड किया है। ओडा ने वानो कुनी से ही ये पूरा चीज बिल्ड करना चालू कर दिया था लुनारियन रेस के साथ। हमको पता है लुनारियन रेस को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा था। हमको पता है आगे चलते हुए एगेड आइलैंड में हमने देखा है कि कुमा के फ्लैशबैक में बकिनियर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, वो हमने देखा है। बकिनियर्स को कुमा का फ्लैशबैक वन ऑफ द मोस्ट मैं बोलूंगा कि सैडेस्ट बैक स्टोरी है यार। अभी तक मैं बता रहा हूँ तेरे को, मतलब वो देखते हुए रोना आता है। लुनारियंस को हम लोगों ने देखा है, बाद में हम लोगों ने बकिनियर्स को देखा है, और अभी हम देख रहे हैं वही काइंड ऑफ अ कंटिन्यूएशन। डेविड डी जोन्स का जो लेगेसी है उसको एक तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट कंप्लीटली इरेज कर देना चाहता है। तो इस वजह से गार्लिंग ने जब बोला था कि उसको कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज उसने डिस्कवर किया है जो ईमू को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा था। वो मार्शल डी टीच के बारे में बात कर रहा था, मार्शल डी टीच के माँ के बारे में बात कर रहा था, रेमिनेंट्स ऑफ डेविड डी जोन्स के बारे में बात
बात कर रहा था वो। अब जब कोबरा और ईमू के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था और कोबरा स्पेसिफिकली जानना चाहता था डी क्लैन के बारे में, वो सब सारी चीज़ हमको वहाँ पर पता चला था कि नफतारी डी लिली एलिबेस्टा की जो प्रिंसेस थी उसके नाम में भी डी था। और बाद में ईमू ने हमको बताया था कि किस तरीके से डी या जो जिनके नाम में डी होता है उन लोगों ने अपोज किया था ईमू को या वर्ल्ड गवर्नमेंट को। बहुत बड़ा वॉर हुआ था, एंशिएंट किंगडम के बारे में बातें चल रहा था। तो हमको पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का ग्रज है डी क्लैन के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस तरीके से क्या डी क्लैन के एलाइज थे, बकनियर्स, लुनारियंस, डेविड डी जोन्स का पूरा लेगेसी। तो क्या ये सब सारी चीज़ें एक साथ थे, मतलब क्या ये एक लोग है? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि उन लोगों ने काइंड ऑफ मैं बोलूँगा एक तरीके से कोएलिशन फॉर्म किया था? क्या वो उस तरीके से है? क्योंकि ये एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से ओडा और भी डेप्थ डाल रहा है इस पूरे नैरेटिव्स में। ये चैप्टर में हमको पता चला है कि शाकी को किस तरीके से हाचिनोसु आइलैंड से चुरा के हाचिनोसु आइलैंड से किडनैप करके उसको लेके गए हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास। और जिस बंदे ने किडनैप किया है शाकी को, ये बंदे का नाम है ओचुकू वैंग जी। ये बंदे ने स्निच किया, रेड किया, धोखा दिया रॉक्स पायरेट को और उसने किडनैप किया शाकी को। अब हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कि उसने कैसे क्रिएट किया। मे बी जिस तरीके से काराबू का डेवल फ्रूट है उसी तरीके से यहाँ पर ओचुकू वैन जी का भी डेवल फ्रूट है, मुझको पता नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि काराबू काइंड ऑफ एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिलेटेड है, मे बी डिसेंडेंट है एक तरीके से ओचुकू का। कि अगर सच में कैसे तो काइंड ऑफ फनी भी है, क्योंकि अगर हम लोग प्रेजेंट स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं तो हाचिनोसु आइलैंड के ऊपर एक टाइम पे रूल कर रहा था ओचुकू। रॉकी पोर्ट इंसिडेंट के बाद ब्लैक बियर्ड डिथ्रोन कर देता है ओचुकू को। तो ये काइंड ऑफ फुल सर्कल में आ रहा है जो कुछ भी हुआ है, तो वो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है। ओडा ने किस तरीके से पैरेलल्स क्रिएट किया है यहाँ पर। प्लस हमको पता है कि काराबू अभी गया है ब्लैक बियर्ड के पास, उसके पास बहुत ज्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन है। उसको पता है कि प्लूटन कहाँ पर है, उसको पता है प्लूटन का लोकेशन वानो कुनी में है करके, और उसको ये भी पता है कि शिराहो शिपोसाइडन है। तो वहां पर काफी इंटरेस्टिंग एक तरीके से ओडा ने पैरेलल क्रिएट किया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर शाकी का किडनैप का न्यूज बहुत ही ज्यादा एक टर्मोइल लेके आता है पूरे वन पीस को दुनिया में। कई सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हफ्तों तक बंद हो जाते हैं क्योंकि इतने शॉक में थे लोग। हमको पता है शाकी का पॉपुलैरिटी किस लेवल पे था, हमको पता है। रॉजर सिम्प कर रहा था और बहुत सारे लोग सिम्प कर रहे थे, हमको पता है कि सब सारे लोग सिम्प कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे शाकी को ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु बोला जा रहा था, और मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से एक पॉसिबिलिटी है कि शाकी की किडनैप की वजह से ये पूरा गॉड वैली इंसिडेंट का चूतियापा हुआ है, या एक एस्पेक्ट है उसमें शाकी के किडनैप का। क्योंकि हम लोग जब गाप के बारे में, गाप का डायलॉग देख रहे थे गॉड वैली में, किस तरीके से गाप कॉन्ग को बोल रहा था कि अगर तुम लोग ट्रेजर ऑफ हाचिनोसु मतलब हाचिनोसु के ट्रेजर को चुरा के लेके आओगे तो ये सब सारी चीजें होने वाला है। वो सब सारे हिंट्स थे कि हाँ शाकी को एज अ प्राइज मनी रखा गया होगा गॉड वैली आइलैंड के ऊपर अलोंग साइड विद लेजेंडरी डेवल फ्रूट्स। ऑलराइट, अब हमने देखा था गॉड वैली इंसिडेंट के फ्लैशबैक में, बार्थोलोमेव कोमा के फ्लैशबैक में, कि किस तरीके से गेनी ने ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए से उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था कि क्या क्या होने वाला है इस पूरे गॉड वैली आइलैंड के ऊपर। तो ये इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली पहुंचता है बिग न्यूज मॉर्गन के साथ। यहाँ पर एक ही फर्क है कि वो अभी यहाँ पर इस पूरे फ्लैशबैक में बिग न्यूज मॉर्गन्स नहीं है, लिटिल न्यूज मॉर्गन्स है। वो अभी भी प्रेसिडेंट बना है पूरे इकोनॉमिक जर्नल का, ये पूरे न्यूज़पेपर का। यहाँ पर उसने काइंड ऑफ शुरुआत किया है इस पूरे न्यूज़पेपर का, और वो साइबरपोल को बोल रहा है कि मेरे को ब्राइब दो, मेरे को पैसा दो, मेरे को हफ्ता दो, नहीं तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन में लीक कर दूंगा। अब हालांकि साइबरपोल एजेंट्स उसको ज्यादा सीरियसली नहीं रहे थे, उसको बोल रहे थे कि हम लोग तेरे को इरेज कर देंगे। पर लिटिल न्यूज मॉर्गन जो इवेंचुअली बिग न्यूज मॉर्गन बनने वाला है, वो बोलता है कि भाई तेरे में अगर दम है तो तू कर ले भाई, मेरे को मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला हूँ हाचिनोसु के ऊपर। तो मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये बिग न्यूज मॉर्गन जो बेसिकली अभी लिटिल न्यूज मॉर्गन को दिखाई दे रहा है, उसका क्या पूरा फंडा है मुझको भी पता नहीं है यार, ये बंदा क्या कर रहा है। अब जैसे ये पूरा इन्फॉर्मेशन लीक होता है, बहुत ही इंसेन चीजें, इंसेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। रॉक्स पायरेट निकल पड़ते हैं गॉड वैली के पास, मरीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमारे भाई मोस्ट स्पेसिफिकली गाप का इन्वॉल्वमेंट होता है, रॉजर पायरेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सब सारी चीजें बहुत ही क्विकली एस्केलेट हो जाता है ये पूरे न्यूज लीक होने के बाद। अब गॉड वैली आइलैंड के ऊपर जब हम लोग फिर से फोकस करते हैं तो हम लोग एक साल मतलब टाइम स्किप में चले गए हैं। यहाँ पर हमको फिगरलैंड गार्लिंग फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये शुरुआत है गॉड वैली इंसिडेंट का। यहाँ पर फिगरलैंड गार्लिंग मिलता है शैंक्स और शैमरॉक की माँ के साथ। हालांकि शैंक्स और शैमरॉक की माँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी फिगरलैंड गार्लिंग को देख के। वो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंट करती है फिगरलैंड गार्लिंग को, या उसके सामने
में, और फिगर एंड कार्लिंग रिलेटिवली खुश था इन बच्चों को देख के। यहाँ पर मुझे लगता है कि शैंक्स और शैमरॉक की मां ने मतलब कुछ ज्यादा ही ख्वाब बुन लिया था अपने दिमाग में, क्योंकि वो बोल रहे थे फिगर एंड कार्लिंग को कि तू यहाँ पर मेरे साथ रुक जा, अपने पूरा जिंदगी बिता। पर फिगर एंड कार्लिंग को यहाँ पर ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। उसको मतलब वो काइंड ऑफ टारगेट कर रहा था शाकी को कि शाकी उसकी वाइफ बने। वो ये पूरा चीज करना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया था कि शाकी बेसिकली गॉड वैली आइलैंड के ऊपर एक प्राइज की तरह बनेगी। तो वो अगर पूरा हंटिंग कंपटीशन जो कोई भी जीतता है तो वो बेसिकली क्लेम कर सकता है शाकी को। वो बहुत ज्यादा एक ट्विस्टेड वियर्ड काइंड ऑफ अ चीज जो हॉर्नी सेलेस्टियल ड्रैगन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर एंड कार्लिंग का प्लान था कि वो शाकी को अपना वाइफ बनाएगा, और हम देखते हैं बहुत एक ब्रूटल पैनल जहाँ पर फिगर एंड कार्लिंग अपना सोर्ड निकाल के स्टैब करता है शैंक्स और शैमरॉक की माँ को। ये बहुत ही एक ब्रूटल पैनल था। ये यहाँ पर हमको दिखाता है कि फिगर एंड कार्लिंग किस तरीके का कैरेक्टर है, किस कैलिबर का कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर क्या है। यहाँ पर वो हमको मतलब क्लियरली दिखाई देता है। गॉड वैली आइलैंड पे पूरा हंटिंग कंपटीशन का शुरुआत होने लगता है, जहाँ पर हमको सब सारे मरीन्स के बैटलशिप अप्रोच करते हुए दिखाई देते हैं गॉड वैली आइलैंड के ऊपर। यहाँ पर हमको दिखाता है कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट हमेशा मतलब फ्रीक्वेंटली होते रहता है। ये मतलब पहली बार नहीं कर रहे हैं उन लोग, ये हमेशा 3 साल में होते रहता है। जो कोई भी कंट्री अनएफिलिएटेड है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, उन लोग हमेशा एक टारगेट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हंटिंग कंपटीशन का शुरुआत करते हैं। उनके पूरे नेटिव पॉपुलेशन को खत्म कर देते हैं। बाय द वे हमारे रियल दुनिया में भी ये बहुत बार हो चुका है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू द पॉलिटिकल स्टफ ऑफ द रियल वर्ल्ड। हमको ये सब सारे केओस में कौन दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है हमको ये सब सारे केओस में? हमको ये सब सारे केओस में दिखाई देता है द लेजेंडरी कैरेक्टर, मेरा भाई खतरनाक कैरेक्टर, हमारा भाई मंकी डी ड्रैगन। यहाँ पर ड्रैगन काइंड ऑफ ट्रेनी काइंड ऑफ बंदा है। मुझे लगता है कि वो इंटर्नशिप कर रहा था यहाँ पर, मुझे पता नहीं यार। पर यहाँ पर हमारा भाई ड्रैगन ट्रेनी था। मुश्किल से उसको 15-16 साल का उम्र होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था काइंड ऑफ। कई सारे लोगों ने बोला है कि ड्रैगन का ये जो पूरा लुक है वो लूफी के स्नेक मैन की तरह मिलता है। ड्रैगन हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसिडरेट दिखाई दे रहा था। वो अपने सुपीरियर्स को क्वेश्चन करता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम लोग का इंटेंशन क्या है, तुम लोग क्यों ये सब सारी चीजें कर रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था यंग ड्रैगन अपने सुपीरियर्स को। और यहाँ पर उनके सुपीरियर्स क्या बोलते हैं, हम लोग सोल्जर है, हम लोग ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। और मैं ज्यादा उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता हूँ यार। एट द एंड ऑफ द डे सोल्जर्स फॉलो ऑर्डर्स मैन, एंड दैट्स जस्ट द फैक्ट ऑफ द मैटर। ऑलराइट, ड्रैगन हमको यहाँ पर ट्रैंकुलाइजर शॉट्स मारते हुए दिखाई दे रहा था कई सारे सिविलियंस के ऊपर, क्योंकि वो उनको हर्ट नहीं करना चाहता था। और कई सारे लोग पैनिक में थे, तो मतलब उन लोग भाग भाग के ड्रैगन की तरफ आ रहे थे। और ये बहुत ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया था, क्योंकि पूरे गॉड वैली आइलैंड के जो रेजिडेंट थे उन लोग डिसबिलीव में थे कि ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं रॉक्स और किंग हेरल्ड के पूरे डायनेमिक में, उनके पूरे सेगमेंट में। हमको रॉक्स पायरेट अप्रोच करते हुए उन लोग मतलब गॉड वैली आइलैंड के डायरेक्शन में जा रहे थे, तभी ही किंग हेरल्ड इंटरसेप्ट करता है रॉक्स पायरेट को। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से किंग हेरल्ड बहुत डेस्परेटली चाहता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वो अफिलिएट हो। वो चाहता था एक चेंज, उसको पता था, मुझे भी लगता है कि उसको पता था कि किस तरीके से गवर्नमेंट उसको यूज कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अपने लोगों के भलाई चाहता था। तो हम देखते हैं कि किंग हेरल्ड यहाँ पर अप्रोच करता है, इंटरसेप्ट करता है हमारे भाई रॉक्स डिजाबेक को। और किंग हेरल्ड के डिस्टेंस में कई सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप थे जो मॉनिटर कर रहे थे किंग हेरल्ड के पूरे पोजीशन को। उन लोग देख रहे थे कि किंग हेरल्ड ऑर्डर्स बेसिकली कैरी आउट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई रॉक्स डिजाबेक वो किंग हेरल्ड को बोलता है कि भाई देख, हम लोग 1-to-1 मैन टू मैन बात करेंगे, दारू पी के बात करेंगे, ठीक है। मतलब ये सब सारे बकचोदी तो छोड़ते, हम लोग बात करेंगे साके पी के। ये बहुत एक लेजेंडरी मोमेंट है यार। ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। हम लोगों ने शैंक्स और व्हाइट बियर्ड को देखा है, रॉजर और व्हाइट बियर्ड को देखा है, हम लोगों ने शिकी और व्हाइट बियर्ड को देखा है। हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को साके पी के बेसिकली उन्होंने अपने ओपिनियंस एक्सचेंज करते हुए देखा है यार। तो ये मतलब उसी लेजेंडरी काइंड ऑफ ट्रेडिशन का हिस्सा है। हमको यहाँ पर रॉक्स डिजाबेक बहुत ओपनली बताते हुए दिखाई दे रहा था किंग हेरल्ड को, जो मतलब ये बहुत ज्यादा अपेरेंटली क्लियर है कि हमारा भाई रॉक्स डिजाबेक एक बहुत ही अच्छा खासा दोस्त मानता है किंग हेरल्ड को, ठीक है। वो गरिया रहा था यहाँ पर हमारे भाई किंग हेरल्ड को, हमारे भाई ज़बेक, बट एट द एंड ऑफ द डे वो काइंड ऑफ अपना भाई मानता है उसको। तो यहाँ पर जिस तरीके से रॉक्स डिजाबेक ने अपने पूरे कैरेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से वो डिसेंडेंट है डेवी जोन्स का, किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ग्रज है उसके पूरे क्लैन के ऊपर, और वो काइंड ऑफ टारगेट कर रहे हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट टारगेट कर रहे हैं उसके पूरे क्लैन को। हमको यहाँ पर ज़बेक
के वाइफ और उसके बच्चे के बारे में पता चलता है। और ज़बेक बोल रहा था किस तरीके से ये पूरा चीज़ जो हो रहा है वो एक काइंड ऑफ फेट की तरह भी है, फेट मेरे को ड्राइंग कर रहा है इस पूरे सिचुएशन में। तो ये सब सारी चीज़ें वो बताता है हैरल्ड को। और इवेंचुअली होता क्या है कि हाँ उन लोग थोड़े ब्लोएस एक्सचेंज करते हैं पर किंग हैरल्ड ज़बेक को जाने देता है। ये चैप्टर मेरे भाई फाइनली ख़त्म होता है। ये पूरे हंटिंग कॉम्पिटिशन, गॉड वैली आइलैंड के ऊपर जो हंटिंग कॉम्पिटिशन है उसके कमेंसमेंट के साथ, जहाँ पर शाकी को एज अ प्राइज मनी रखा गया है अलॉन्ग साइड विद डेविल फ्रूट्स। सब सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स का मतलब खुशी का आता पता ही नहीं है। उन लोग मतलब क्रेजी हो रहे थे यहाँ पर। हमको यहाँ पर फिगारलैंड गार्लिंग दिखाई दे रहा था, गुंको दिखाई दे रहे थे, सेंट सोमस दिखाई दे रहे था, तो सब सारे लोग यहाँ पर थे, मतलब सब सारे चूते यहाँ पर थे। और ये चैप्टर के एंडिंग सेगमेंट में हमको हमारा भाई ड्रैगन अप्रोच करते हुए दिखाई देता है। टीच की माँ ज़बेक की वाइफ और हमारे मार्शल डी टीच, छोटे से नन्हे से क्यूट, मतलब मैं बता रहा हूँ मिस्टर जे, हा 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 हा, वो यहाँ पर मिस्टर मेरा भाई मतलब जे हा हा नहीं कर रहा था। मेरा भाई यहाँ पर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रो रहा था। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं यार। यहाँ पर ब्लैक बियर्ड की माँ ड्रैगन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे पता नहीं है कि अगर शैंक्स की माँ ने भी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट किया था हमारे भाई ड्रैगन को उसके बच्चों को बचाने के लिए कि नहीं, पर हाँ यहाँ पर हमको मार्शल डी टीच की माँ एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रही है ड्रैगन को बोलते हुए कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। क्योंकि यहाँ पर डेविड जोन्स का लेगेसी जो बेसिकली मार्शल डी टीच है उसको टारगेट कर रहे हैं इस पूरे हंटिंग कंपटीशन में, और बकेनियर जो हमारा भाई बार्थोलोमेव कोमा है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। तो मेरे भाई यही सब सारी चीजें चल रहा था इस पूरे चैप्टर में। और कुछ इस तरीके से ये पूरा चैप्टर, लेजेंडरी चैप्टर, 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर खत्म होता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या ड्रैगन को, मतलब ड्रैगन का जो डेविल फ्रूट है, हमको पता है कि उसके पास डेविल फ्रूट है, विंड रिलेटेड डेविल फ्रूट है, लोगिया है, पैरमीसिया है, जोन है, हमको पता नहीं है, पर उसके पास डेविल फ्रूट है। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या यहाँ पर ड्रैगन ने ये जो मतलब डेविल फ्रूट्स, हमको पता है कि मल्टीपल डेविल फ्रूट्स थे यहाँ पर पॉपर डेविल फ्रूट था, बाद में हमारे भाई कायदो का डेविल फ्रूट था। तो क्या यहाँ पर ड्रैगन ने भी डेविल फ्रूट एक्वायर किया था? क्या ये ऐसा केस है? अगर है तो मतलब ये खतरनाक है मेरे भाई, मतलब ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट ही खतरनाक है। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था इस चैप्टर के बारे में। यार मैंने बहुत बड़बड़ लिया है यहाँ पर, क्या खतरनाक चैप्टर था यार, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मेरे भाई ये पूरा इंटरनेट ब्रेक कर देगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर का हाइप अब मेरे को, मतलब मैं बता रहा हूँ तुझको, मंडे से ही लोग मतलब हिंट्स डालना चालू कर देंगे, लोग पगला जाएंगे, क्योंकि मतलब मोस्ट सर्टनली हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देखने वाले हैं गॉड वैली इंसिडेंट को, वो पक्का बात है। तो जो चैप्टर है वन पीस मांगा चैप्टर 1160 मेरे भाई इनसेन होने वाला है। मैं और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तुमको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, ताकि मेरे को समझ में आए कि हाँ तुमको ये पसंद आता है। मैं कंसिस्टेंटली वन पीस रिलेटेड कंटेंट लाते रहूंगा, पर ये सब सारी चीजें बात करना चाहता। तू हमेशा याद रखिए तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।